नाज़रीन, सबसे पहले एक अपील आई है मेरे पास और वो अपील मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये आमिर खान चमकनई साहब हैं, ISF से इनका ताल्लुक़ है, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन से, और इन्होंने एक अपील की है पाकिस्तान के सहाफ़ियों से। मैं आपको एज इट इज़ पढ़ के सुना देता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में पाकिस्तान में रह के इस अपील को पढ़ना या इसके बारे में बात करना वो बहुत मुश्किल है। ये लिखते हैं कि इमरान रियाज साहब, हामिद मीर साहब, इकरारुल हसन साहब और फ़हीम साहब, मोहम्मद फ़हीम वहाँ जर्नलिस्ट हैं खैबर पख्तूनख्वा से, बड़े सीनियर, सलीम साफ़ी साहब, तमाम सहाफ़ी हजरात, इंसानी हकूक़ के अलमबरदारों, इंसानियत की आवाज़ बनने वाले कारकुनों, सियासी और समाजी कारकुनों, नौजवानों और कौम के तमाम बाशऊर लोगों, ये मेरे सेंट्रल, करम, चमकनी और उन गरीब और बेगुनाह पहाड़ी लोगों की सदाएं हैं जो कल ड्रोन हमले में अपने प्यारों की लाशों के सामने चीख चीख कर रो रहे हैं। ये सिर्फ एक इलाके का दर्द नहीं है, ये इंसानियत का दर्द है। उन माओं, बहनों, बच्चों और ख़ानदानों की चीखें हैं जिन्होंने अपने प्यारों को अपनी आंखों के सामने खो दिया। यकीन करें, इंसान तो क्या, एक बेज़बान जानवर भी इस दर्द को महसूस कर सकता है। खुदारा सियासी वाबस्तगी, इख्तलाफ और ज़ाती मफादात से बालातर होकर सिर्फ इंसानियत के नाम पर हमारी आवाज़ बने, हमारे इन बेगुनाह लोगों के लिए आवाज़ उठाएं, इनकी चीखें दुनिया तक पहुँचाएँ। अब नाज़रीन, जो ये चीखें हैं ये बड़ी दिलखराश हैं। बहुत बहुत तकलीफ दे मनाजिर हैं। ये ड्रोन हमले के अंदर 2 लोग मजीद शहीद हो गए हैं। मैंने आपको रिपोर्ट किया था कि फ़िज़ाई हमला किया गया है करम एजेंसी में और वहाँ पे ऑपरेशन की तैयारियाँ की जा रही हैं। ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। एक और बड़ी खौफनाक सूरत-ए-हाल बनू से और लकी मरवत से रिपोर्ट हो रही है, जहाँ पे पुलिस वाले फ़ौज के सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने फ़ौज का दाखिला बंद कर दिया, बल्कि वहाँ पे फ़ौज ने जो मेडिकल कैंप लगाया था उसको भी लोगों ने कहा कि आप यहाँ से जाइए, आप जब आते हैं तो दहशतगर्दी आती है। पुलिस भी फ़ौज के साथ उलझ पड़ी है और पुलिस के जवान वहाँ पे फ़ौज को ये कहते रहे कि आप कश्मीर में जाके लड़ो, दहशतगर्दों से हम खुद लड़ लेंगे। और बल्कि पुलिस ने यह भी कहा कि उनके पास सबूत हैं, ऐसी वीडियोज़ हैं जिनमें वो दिखा सकते हैं और बता सकते हैं कि किस तरह फ़ौजी हिफाजत में दहशतगर्दों को लाकर काले शीशे वाली गाड़ियों में बसाया जाता है खैबर पख्तूनख्वा के नज़ला में, जहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ से मादनियात निकाली जाती हैं और स्मगलिंग का कारोबार किया जाता है और इसके पैसे की खातिर हमारी और हमारे ख़ानदानों की जानें ख़तरे में डाली गई हैं। अब ये तो पुलिस की और फ़ौज के बीच में ये मामला चल रहा है। बहुत तकलीफ दे मनाज़र हमने कभी देखे नहीं थे, कभी सोचे भी नहीं थे, लेकिन जितनी नफरत बढ़ा दी है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी पॉलिसियों से। देखें, जब आप खुद ही हर चीज़ को करने चल पड़ते हैं, जब आप सियासतदानों को या बातचीत करने वाले लोगों को या बातचीत के ज़रिए से मामला संभालने वाले लोगों को जब आप पीछे कर देते हैं और आप हर चीज़ को डंडे से और बंदूक से हल करना चाहते हैं, तो इस तरह के नताइज निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहली दफ़ा हो रहा है। दुनिया में जहाँ पे भी आप सिर्फ हथियार से काम लेते हैं और दिमाग से काम नहीं लेते, तो उसका नतीजा उल्टा ही निकलता है। अभी ये खारान के अंदर बहुत खौफनाक सूरत-ए-हाल है और जो वहाँ से रिपोर्ट हो रहा है वो इंतहाई दर्दनाक है। खारान में मुसल्लह हमलों और धमाकों की इतलात मिली है। ये बलूचिस्तान का इलाका है और मकामी ज़राए के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने खारान शहर के मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदियाँ कायम कर दी हैं। वहाँ पर स्नैप चेकिंग की जा रही है, जबकि कई इलाकों से फायरिंग और धमाकों की आवाज़ें भी आ रही हैं। और IG की रिहाइश गाह के मामले में बताया गया कि मुसल्लह अफराद ने IG जो है वहाँ का, उसकी जो वहाँ पर रिहाइश गाह है, वहाँ पे भी हमला हुआ है और पुलिस की गाड़ी को आग लगाई गई है और पुलिस की गाड़ियाँ जो है वो मुबैना तौर पे छोड़कर भी चले गए, जिन्हें बाद में आग लगा दी गई। यानी पुलिस पे भी अटैक किया वहाँ पे दहशतगर्दों ने। और रिपोर्ट के मुताबिक सरावान चौक पर कायम खाली चेक पोस्टों और एक मवासलाती टावर को भी धमाका खेज मवाद से तबाह कर दिया गया है। अभी ये वहाँ से इब्तदाई तौर पर इतलात आ रही हैं, मुसद्दका इतलात जब आएंगी तो पता चलेगा कि और क्या हुआ। बहरहाल यहाँ पे बहुत बड़े हमले का खतरा है बलूचिस्तान में। दोबारा से खारान को पूरी तरह से कंट्रोल किया गया है। वहाँ पे एक मकामी सहाफ़ी हैं, मुसल्लह अफराद ने सहाफ़ी बुरहानुद्दीन बलूचिस्तान की जानिब से शेयर की गई रिपोर्ट्स के मुताबिक बलूचिस्तान के शहर खारान में बद्दूपुल, बाब खारान, सी पैक रोड और सरावान रोड समेत मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदियाँ कायम कर ली हैं। यानी जो सिक्योरिटी फोर्सेज का काम है करने का, वो नाकाबंदियाँ जो है वो दहशतगर्दों ने लगा दी है। और शहर के रेड जोन में IG पुलिस की रिहाइशगाह के करीब पुलिस की गाड़ियों को
आग लगा दी गई है। सारे वाक़यात जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो खरान के ऊपर इस वक्त कब्जा है दहशतगर्दों का, और इसके पेश नज़र फौरी तौर पर कोयटा और बलूचिस्तान के तमाम हसास इलाकों की सिक्योरिटी को इंतहाई सख्त कर दिया गया है। और वहाँ पे सिक्योरिटी हाई अलर्ट है कि खुदा न खास्ता कोयटा में ट्रांसपोर्ट्स के ऊपर या ट्रेन के ऊपर किसी किस्म का दोबारा अटैक ना हो जाए। तो बहुत हाई सिक्योरिटी एक मरतबा फिर कोयटा और बलूचिस्तान में लगाई गई है। ये सूरत हाल कंट्रोल नहीं हो रही। वजह यह है कि वहाँ पे कोई अवाम का मुंतखब नुमाइंदा है ही नहीं जो अवाम के साथ बात करे और अवाम के साथ मिलकर दहशतगर्दों को पीछे हटाए। हम ये देखते हैं कि जब भी दहशतगर्द आते हैं तो अवाम मामूल के मुताबिक अपना काम कर रहे होते हैं। यानी जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग अवाम के अंदर फिरते हैं, वैसे ही दहशतगर्द आते हैं, वो भी अवाम के अंदर फिरते हैं। तो अवाम के लिए कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इससे कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। वो उन्होंने अपने आप को इर्रेलिवेंट कर दिया, क्योंकि उनको आपने इर्रेलिवेंट कर दिया। उनके वोट की आपने हैसियत ही नहीं जानी। थी तो वो कागज़ की एक पर्ची, लेकिन उसमें पाकिस्तानियों का एतमाद था। जब आपने पाकिस्तानियों की हैसियत को ख़त्म कर दिया तो उन्होंने आपकी हैसियत को ख़त्म कर दिया। अब दहशतगर्द उनके बीच में फिरते रहते हैं, बलूचिस्तान में उन्हें परवाह नहीं होती, और सिक्योरिटी फोर्सेज उनके बीच में जाती हैं तो कई दफ़ा वो एहतजाज भी करते हैं। यही हम खैबर पख्तूनख्वा में देख रहे हैं। बदकिस्मती से यही सब कुछ हम बलूचिस्तान में भी देख रहे हैं। नाज़रीन, एक और ख़बर है आज़ाद कश्मीर से। ये तो बहुत ही खौफनाक खबर है, और वहाँ पे जो सूरत हाल मकामी सहाफ़ी बता रहे हैं, क्योंकि देखें उनको मना कर दिया गया कि आपने किसी किस्म की अब रिपोर्टिंग नहीं करनी। आप अगर रिपोर्टिंग करेंगे तो आप भुगतेंगे, ये कह दिया गया है आज़ाद कश्मीर के सहाफ़ियों को। और उन्हें सख्ती से मना किया गया है कि हम जो भी ऑपरेशन करने जा रहे हैं इसके बारे में कोई बात नहीं करनी। आईजी ने फौरी तौर पे एक बयानिया बनाया। आईजी आप जानते हैं वही जो कहते हैं कि इतने हज़ार बंदे मार दें तो जो है वो मुल्क ठीक होना शुरू हो जाएगा। इतने बंदे मारने होंगे फौरी तौर पे अगर आपने मुल्क को ठीक करना है तो आईजी कैप्टन रिटायर लियाकत ये कह रहा है कि जी कलदम एक्शन कमेटी के शरपसंदों ने सड़कें खोद दी हैं, अरबों रुपए का नुकसान कर दिया है, दरख्तों को काट काट के टिम्बर माफिया को दे रहे हैं और हर चीज़ को तबाह कर दिया है, सियाहत को तबाह कर दिया है और तालीम को भी तबाह कर दिया है। ये जनाब आईजी वहाँ पे जो है ये इस बात का एतराफ़ कर रहा है कि इतनी बड़ी तबाही आज़ाद कश्मीर में हो गई है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। दूसरी मैं आपको इन्फॉर्मेशन ये देता हूँ कि जिस ऑपरेशन से अभी खबरदार किया गया वहाँ पे मुकामी सहाफ़ियों को कि खबरदार अगर तुमने रिपोर्ट किया, और पाकिस्तान का मीडिया तो वैसे भी रिपोर्ट नहीं कर रहा, कोई इस पर बात करने को तैयार नहीं है। तो सूरत हाल ये है कि बहुत बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को आज़ाद कश्मीर में दाखिल किया गया है, और ये मुख्तलिफ इलाकों से रावलाकोट की तरफ बढ़ रही हैं। रावलाकोट में एक बड़े ऑपरेशन का प्लान है, झड़पें वहाँ पे जारी हैं, शेलिंग वहाँ पे बार बार की जाती है, लेकिन किसी भी वक्त एक बड़ा खौफनाक ऑपरेशन रावलाकोट में किया जा सकता है, और हमेशा के लिए जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को ये कुचलना चाहते हैं। और ये सब कुछ इन्हें करना होगा इसी अगस्त के महीने में या सितंबर के पहले हफ्ते में। टाइम इनके पास बहुत कम है, क्योंकि सितंबर की 27 तारीख तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी निमटना है। अब तक इतनी अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।